हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं 67 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया उस पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने ये एग्ज़ाम पहली बार दिया है और 8 मई को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें भी मैं अपीयर हुआ था। तो उसके बाद अभी जब 30 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ तो फिर मैं अपीयर हुआ और एग्ज़ाम के बाद मैंने जो आंसर की जनरेट हुई थी दूसरे दिन, शायद 1 अक्टूबर को हुई थी। तो उस दिन मैंने चेक किया था तो उस समय मेरे 110 या 109 बन रहे थे शायद। और अभी मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो अभी जो बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है 67 का, उसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 113 है। और जो उन्होंने वापस से करेक्टेड आंसर की जारी की है तो उसमें मैंने अभी फिर वापस से मिलाया है तो मेरे 111 बन रहे हैं और मैं 2 मार्क्स से रह गया। तो इस बार देखिए, बुरा तो लगता ही है, आप जब मेहनत करते हैं और 1-2 नंबर से रह जाता है। तो बीइंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी मुझे मेरा 2 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने मेहनत तो बहुत की, जितना हो सका मैंने दिन रात मेहनत की। मैं जॉब करता हूँ तो उसके साथ मेरी पढ़ाई चल रही थी और मैंने मेहनत की और मैं 111 तक पहुँचा। एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था 111 ला करके भी सिलेक्शन नहीं होना। मैं लगभग श्योर था और मैं अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लग गया था। मेंस की प्रिपरेशन में जीएस पेपर 1 और 2 और ऑप्शनल के साथ मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लगा रहा था और इतना एक्सपेक्टेशन था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जो है बीपीएससी ने सबको सरप्राइज़ कर दिया। तो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम जो है ठीक है, फेयर तरीके से हुआ था। और दूसरी बात ये कि जो 14 तारीख का कैलेंडर जारी किया था बीपीएससी ने, तो उस हिसाब से तो बीपीएससी रिजल्ट नहीं दे पाई और 4 दिन बच्चे इतने एंजाइटी में रहे, इतने परेशानी रही कि उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। डेली हर समय, हर घंटे, हर मिनट जो है बच्चे साइट विज़िट कर रहे थे, बार-बार पेज रिफ्रेश कर रहे थे और हम मैं भी कोशिश कर रहा था कब रिजल्ट आ जाए, मैं देख रहा था। और सबसे बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल काम जो कर रहे थे कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले और कुछ न्यूज़पेपर वाले भी, जो हर सुबह उठिए, और 14 तारीख से ही मैं ये देख रहा हूँ, हर सुबह उठिए और एक न्यूज़ उसमें छाप दिया जाता था कि आज जो है 99.9% चांस हैं कि रिजल्ट संभावित हैं। कोई कह रहा है 13,000 रिजल्ट आएगा, कोई कह रहा है 14,000 आएगा, कोई कह रहा है 15% आएगा, कोई कह रहा है 10% आएगा, कोई कह रहा है 1 बजे रिजल्ट आ जाएगा, कोई कह रहा है 4 बजे, शाम में 4 बजे आ जाएगा। और कई यूट्यूब चैनल वाले जब उनको मौका मिले 2 मिनट के लिए आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि 100 से ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, 99 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं, 105 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं। और सब अपनी अपनी बातें एकदम रखने के लिए तैयार थे। ये देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ। एक तो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया था बीपीएससी का, वो भी मुझे काफ़ी हद तक हर्ट कर रहा है। जो अगर उन्हें रिजल्ट नहीं जारी करना है या रिजल्ट जब भी जारी करना है तो कम से कम 14 तारीख को अगर नहीं रिजल्ट वो जारी कर पाए तो एक नोटिस डाल सकते हैं ताकि बच्चों में कोलाहल ना हो। तो बच्चे कम से कम नोटिस देख के समझ जाएँ कि हाँ ठीक है, 1-2 दिन और समय लगेगा, या 20 तारीख को जारी होगी या 18 तारीख को जारी होगी, तो बच्चे थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं। अदरवाइज़ वो कुछ भी पढ़ते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। ऊपर से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या फिर दैनिक जागरण हो गया या फिर दैनिक भास्कर हो गया, प्रभात खबर, ऐसे जाने-माने जो न्यूज़पेपर हैं, उनकी कटिंग्स में डेली ये खबर आती थी कि हमने सचिव से बात की, परीक्षा कंट्रोलर से बात किया, तो ये क्या। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है कि आप जो है किस तरह के इतने बड़े-बड़े न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स हैं और आप इस तरह के खबर भ्रामक बातें फैलाते हैं। और इससे भी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बीपीएससी जब रिजल्ट जारी कर रही थी, 9:30 बजे या 9 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, उससे लगभग 1.5 घंटा पहले या कम से कम 1 घंटा पहले एक वो कट ऑफ वाली जो है पीडीएफ या फिर जो कहें उसका स्क्रीनशॉट एक वायरल हो रहा था। जो 113 कट ऑफ है या 109 कट ऑफ है, वो हूबहू वही कट ऑफ जो है और वो पीडीएफ या वो स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है। तो मेरा कहना ये है कि जब रिजल्ट आया ही नहीं है साइट पर, तो ये इस तरह की कटिंग या इस तरह की कट ऑफ वाली जो स्क्रीनशॉट है वो क्यों वायरल हो रही है। अगर स्क्रीनशॉट आयोग के अंदर से कहीं बाहर लीक हो जा रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन भी लीक कर सकते हैं। बेशक आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी वायरल कर सकते हैं, बेशक आप किसी को आंसर बता सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है आयोग के विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और इस तरह की चीज़ों पे आयोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और बच्चे कम से कम परेशान हों इस चीज़ों
इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए आयोग को, और यूट्यूब चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा फर्स्ट अटेम्प्ट को, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जिन सभी का भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन सभी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ज़ोर शोर से मेहनत करिए। मैं भी इस बार फिर से ज़ोर शोर से मेहनत करूँगा, और 68 बीपीएससी की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो उस सब में हम लोगों को ज़ोर शोर से मेहनत करना है, और आगे फिर इसे क्लियर करके दिखाना है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।